अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। बिना नयन पावे नहीं बिना नयन की बात। सुना है कि नहीं सुना है आनंदगंज जी का? तो ये बात है, और इसीलिए हमको बार बार पक्का करना पड़ेगा अपनी दृष्टि को कि इस दुनिया में शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, इंक्लूडिंग शरीर, सब कुछ हमारा था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। सिर्फ कुदरत ने कर्मों की भुगतान के लिए ये सब कुछ दिया था और कर्म खत्म हो गया तो ले लिया। ये बात बार बार पक्की करनी पड़ेगी, बार बार, एक बार नहीं, समझे? बार बार हम स्लिप हो जाते हैं। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी। ज्ञान रहते हैं लेकिन दर्शन में हम बार बार गिर जाते हैं। यही तो मैंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी साधु संत सन्यासी हैं, या जिसको हम ज्ञानी कहेंगे व्यवहार से भी, वो क्या कहेंगे? बस मैं आत्मा हूँ, इतना जानो, बाकी जानने की जरूरत नहीं। भाई तुम रहते तो संसार में, तो संसार की सच्चाई को जानो ने। नहीं समझ में आया? आप समझे कि नहीं? तुम 4 दिन नहीं जाओगे गुरु भगवंत के पास, गांव में आए हैं, तो वो आपको टीका करेंगे कि क्यों नहीं आए भाई, मैं यहाँ हूँ फिर भी नहीं आते, क्यों मेरे से बहुत बड़े हो गए, ऐसे क्यों नाराज हो जाते हैं। आप समझे? क्योंकि बस मैं तो आत्मा हूँ। अरे भैया, आत्मा हो कौन मना करता है, मगर फंसे किस में हो? आत्मा में फंसे हो कि दुनिया में? तो ऐसा ज्ञान जानो कि जो आप फंसे वहां से निकल। आप समझे कि नहीं? 2 भाई थे, छोटे बड़े दोनों भाई, अच्छी तरह रहते थे। थोड़े समय के बाद बड़े भाई को कोर्ट में केस चल रहा था, क्रिमिनल केस बड़े भाई का, और 101-2 साल के बाद इसका रिजल्ट आया और बड़े भाई को 10 साल की जेल हुई। क्या हुई? 10 साल की जेल हुई। अभी बड़े भाई के पास तो 25 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है, गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, डायमंड के रूप में, स्टॉक मार्केट में रूप में 25 करोड़ पड़ा है बैंक के अंदर लॉकर में। मगर क्या हुई? जेल हो गई। अभी जेल में गया 10 साल के लिए। कितना? 10 साल के लिए। फिर वो 25 करोड़ का मालिक है, मगर 1 रुपया भी यूज क्यों नहीं कर सकता है? जेल में। तो इम्पोर्टेंट पैसा है या जेल में से निकलना? जेल से निकलना। तो इम्पोर्टेंट आत्मा है या अज्ञान से निकलना है? बोले अज्ञान से निकलना है। आत्मा तो अपनी जगह पे है कि नहीं, कि उसको बनाने का है? आत्मा अनंत शक्ति वाला है कि नहीं? आत्मा चेतन है कि नहीं? आत्मा अविनाशी है कि नहीं? तो वहां कौन सा पुरुषार्थ करना है आपको? मगर ये संसार में फंसे हैं, कर्मों के बस ये संसार के अंदर जेल में फंसे हुए हैं। इसमें से बाहर वो निकलेंगे तो उसका अनुभव होगा, उसमें से नहीं निकलेंगे तो भी मेरे पास 25 करोड़ है बोलने से अनुभव भी मैं शुद्धात्मा हूँ बोलने से क्या होगा? अज्ञान तो पहले मिटाओ। आप शुद्धात्मा हो मगर अज्ञान के साथ हो तो कोई बेनिफिट नहीं। आप जेल में हैं, 25 करोड़ है फिर भी वैल्यू नहीं। पहले क्या करो? बाहर निकलो या सुन लो,
यस और नो? यस। मैं आत्मा हूं बोलने से क्या होगा? अज्ञान खत्म हो गया। तो पहले अज्ञान को मिटाओ, जिसके आधार से हम संसार में, वो अज्ञान को निकाल लो। संसार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अज्ञान तो अंदर है, वो निकालोगे तो आप में संसार नहीं रहेगा। भले शरीर संसार में रहेगा मगर आप में संसार नहीं रहेगा। फिर आपको आत्मा का अनुभव हो सकता है। अज्ञान के साथ जिसको भी अनुभव हुआ आत्मा का, तीर्थंकर को कहो, केवली भगवंत को कहो, वो अज्ञान निकलने के बाद हुआ है। हाँ या ना? क्या अज्ञान के साथ होता है आत्मा का अनुभव? तो हमारी लिए प्रक्रिया अलग होगी कि वही होगी? हमको भी वही अज्ञान को मिटाना, संसार को नहीं मिटाना है, अज्ञान को मिटाना है, जिससे नया संसार बनता है। तो ये बात को तो समझनी पड़ेगी। तो लोग उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे को फिर उल्टा का फिर और उल्टा करना पड़ता है, तो सुलटा हो जाता है। आप समझे? क्योंकि लोग कहते हैं भाई आत्मा में रहो, आत्मा में रहो। भाई आत्मा में रहने को कौन मना करता है? मगर संसार लगा हुआ है तो क्या करेंगे? इसीलिए पहले संसार के प्रति जो हमारा अज्ञान है, दृष्टि में अज्ञान है, इसको पहले दृष्टि में से मिटाओ। वो दृष्टि में से अज्ञान निकल जाएगा और बाहर संसार रहेगा। जैसे रामकृष्ण महावीर को भी तकलीफ नहीं हुई, वैसे आपको भी नहीं। मगर अज्ञान है तो तकलीफ रहेगी ही, और आत्मा का भी अनुभव नहीं। तो बात अज्ञान को निकालना है दृष्टि में से, वो हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये मन वचन काया को बदलना है, मन वचन काया को ये क्रिया करवाना है, ये नहीं करवाना है, ये विषय अध्यात्म का नहीं है। यस। ज्ञाता दृष्टा बनने से कर्म बंधन समाप्त होता है। क्या बता? ज्ञाता दृष्टा बनने से कर्म का बंधन समाप्त होता है। ज्ञाता दृष्टा की डेफिनेशन बताओ, कौन किससे अलग रहेगा? आत्मा की जागृति से अलग। तो आत्मा में जागृति नहीं है, आत्मा जुड़ गया है शरीर के साथ। ये सब कुछ मालूम नहीं है ना हमको, यही तो बात है। जाना है आपने मगर गोल गोल जाना है। क्या है? प्रिंसिपल ही नहीं जाना है। तो शरीर और आत्मा के बीच प्रतिष्ठित आत्मा है। कौन है? जिसको कहते हैं लाइव ईगो, आई एम, मैं हूं। वो आत्मा भी नहीं है और शरीर भी नहीं है। आप समझे? तो लाइव ईगो है, इसके पास अज्ञान है, इसके पास पुरुषार्थ करने की क्षमता भी है, इसके पास अज्ञान को मिटाने की भी क्षमता है, अगर सही दृष्टि मिले तो और सही पुरुषार्थ करे तो। दृष्टि भी प्रतिष्ठित आत्मा ही है। सब कुछ, दृष्टि भी उनके पास, पुरुषार्थ भी उनके पास, उल्टा पुरुषार्थ करना वो भी उनके पास, सही पुरुषार्थ करना उसके पास, ज्ञान भी उनको मिलता है। ये तो जड़ है, इसको ज्ञान मिलेगा तो फिर को जला दिएगा तो ज्ञान चला गया। नहीं समझ में आया? इसको ज्ञान इसके माध्यम से इसको होता है। ये मीडिया है, मीडिया समझते हैं, मगर होता किसको है? लाइव ईगो को। इसको कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा। वो जैसी प्रतिष्ठा करेगी वैसा कर्म बनेगा, पैकेज, और कर्म के हिसाब से कर्म फल मिलेगा। हर समय अज्ञानता के बस प्रतिष्ठित आत्मा कर्म बनाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉज, और पूरी लाइफ का जो कॉज बनेगा इसका नाम है कॉजल बॉडी। क्या बनेगा? कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत, नेचर विल डिसाइडेड, वो आपको इफेक्ट बॉडी देगा। मनुष्य की, स्त्री की, पुरुष की, एनिमल की, नरगति की, देवगति की डिसाइड कौन करेगा? एज पर योर कॉजल बॉडी, नाम कार्बन शरीर। अब समझ में आ गया? तो इस प्रकार से साइकिल चलती है। तो ये सब बातें साइंटिफिकली समझना चाहिए, तो आप धर्म के माध्यम से विजन से ऊपर जाओगे तब समझ में आएगा। धार्मिक बातों में ये समझ में है नहीं आएगा। आप समझे? इसीलिए मैंने पहले कहा रामकृष्ण महावीर ने कोई भी धर्म की क्रियाकांड की बात ही नहीं कहा। उन्होंने सबने ये दुनिया का सनातन सत्य ही बताया जो संप्रदाय से ऊपर था। आप समझे? मगर हमने वही बातों को सांप्रदायिक मोड़ ले लिया। क्यों ले लिया? अपने पक्ष और पंथ को मजबूत करने के लिए।
मैं अगर राम को मानता हूं तो राम को इतना महान बताऊंगा ताकि आप मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा दोगे। नहीं समझ में आया? मैं इतना महान बनाऊंगा इसको, क्योंकि बोलने का ही है, वो तो चले गए, आपको बताने का ही है ना कि राम कितने महान थे। इसका मंदिर बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो बाद में आएगा। पहले महानता बताएंगे, फिर क्या करेगा? तो आशय क्या है उसका? बात करते समय हाउ टू मेक मनी फॉर टेम्पल एंड संस्था। So the intention is a relative, not for the moksha. Now you understand? So the intention is connected with the संसार। फिर आप कहोगे मैं मुक्ति की बात करूंगा, सही है बात? ऐसे चलता है, आप समझे? अगर मैं यहाँ कहूंगा कि मैं दादा भगवान का 1000 फुट का स्टैचू बनाऊंगा ये बेंगलोर के अंदर, और इसकी महानता गाता रहूंगा, टीवी में बताता रहूंगा, न्यूज़पेपर में छपाता रहूंगा, लोग कहेंगे स्वामी जी इतना बड़ा मंदिर बनाते हैं, इतनी भव्य मूर्ति बनाता है, हमको भी सेवा का मौका दो। लोग पैसा देके जाएंगे, तो लोग देते रहेंगे और मूर्ति बन गई 1000 फुट की। उसके साथ संस्था भी बन गया, बड़ी रहने की, खाने की सब सुविधा भी बन गई। अभी सब कुछ बनने के बाद ये पूरे साम्राज्य का मैं मालिक बन गया। अभी जो पैसा आएगा वो किसका होगा? मेरा। इट्स अ गुड बिजनेस विदाउट लॉस। मैं ओपनली कहता हूं, ये सब टीवी में आएगा, डोंट वरी। कोई जिम्मेदारी, लॉस हो गया आप दे दो, खत्म हो गया आप दे दो, मालिक मैं देने का आपको, क्योंकि मैंने इतना बड़ा बना दिया राम को, कृष्ण को, महावीर को। क्यों? पैसा। ATM क्या बताया? नहीं समझ में आया? तो मेरी सच्चाई है, वो दुनिया को एक दिन स्वीकार करनी पड़ेगी, आप समझे? क्योंकि मेरे को स्वार्थ और लालच नहीं है। मेरा कोई प्रोजेक्ट टेम्पल का नहीं है, इंस्टीट्यूट का नहीं है, और न ही शिष्य बनाने का है। ये 3 बातें मेरे दिमाग में नहीं है। मंदिर बनाना, संस्था बनाना और शिष्य बनाना, ये 3 प्रोजेक्ट पूरी लाइफ के लिए मेरा नहीं। मैं खुद कहता हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं और ज्ञान दर्शन से मैं समर्थ हूं, और आपको समर्थ बनाने के लिए आया हूं, हैंडीकैप बनाने के लिए। जब मैं विदेश में जाता हूं, हर साल जाता हूं देश विदेशों में, तो विदेश के पत्रकार मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी आप इतने सारे लोग टेम्पल बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, आप क्यों टेम्पल नहीं बनाते? जिसका बनाना है बनाओ। मैंने कहा मैं पत्थर के मंदिरों को बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं जिंदे मंदिरों के अंदर परमात्मा को प्रकट करने के लिए आया हूं। ये पत्थरों का मंदिर, ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं विरोधी भी नहीं हूं, मगर मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं। यही तो कसायों का कारखाना है, जिससे राग द्वेष बनता है, कसाय बनता है, मालिक के भाव बनता है, ओनरशिप डूअरशिप बनते हैं, और यही जन्म मरण का चक्कर चालू रहता है। क्या फायदा? करना, करवाना और अनुमोदन करना, तीनों जिम्मेदार है। यस और नो? ये कुदरत का कानून है, ये कोई धर्म का, व्यक्ति का कानून। और कुदरत का कानून मानोगे या ना मानोगे, आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये आपकी मान्यता के ऊपर नहीं है। आप नहीं मानोगे तो भी वही होगा। अगर मैं मुसलमान होकर कहता हूं कि मैं कर्म के सिद्धांत को नहीं मानता हूं, फिर भी कर्म की भुगतान आएगी। अगर क्रिश्चियन होकर मैं कहता हूं कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूं, फिर भी पुनर्जन्म होगा, क्योंकि कुदरत का कानून आपकी मान्यता के मुताबिक काम नहीं करता है। आप में अज्ञानता है तो वो क्या करेंगे? कुदरत का कानून सबके लिए क्या है? और एक ही रहेगा। वो आपकी मान्यता है आधार तो रोज या व्यक्ति व्यक्ति से पलटता नहीं रहेगा। आप नहीं जानते, वो आपकी अज्ञानता है। नहीं जानता, संजोग ही वैसे कर। क्यों आया? आपका बात जिम्मेदार तो वही रहा ना, आप जो भी कहोगे जिम्मेदार तो वही है ना। बीज का फल, तो बीज समय जो गलती थी कि नहीं, उसके फल समय नहीं है, बीज में तो थी ना। अभी जब बीज की भुगतान करते हैं तब कौन सा बीज डालते हैं, उसका फल। ये फल का फल नहीं आएगा, मगर बीज का तो आएगा नहीं। अभी मैंने गुस्सा कर दिया आपके साथ, ये मेरा कर्म फल है, आपका भी कर्म फल है।
मगर गुस्से करने के बाद अंदर में मैंने सोचा कि करने जैसा ही था, तो वो भी बन गया। नेक्स्ट पर्सन वही आएगा, तो गलती तो है कि नहीं? सिग्नेचर नहीं की दैट्स इट, तो कुछ नहीं होगा, तो क्लियर हो जाता, डिलीट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। करने के इंटेंशन नहीं है फिर भी हो जाता है, वो संजोग का ही कंपलसरी है ना, तो हिसाब इसी को तो कर्म कहते हैं। कर्म आपकी मर्जी से नहीं चलता है, आपके हिसाब से चलता है। राम की मर्जी से अपना जीवन नहीं था राम का, और कृष्ण की मर्जी से कृष्ण का जीवन नहीं था, और महावीर की मर्जी से महावीर का जीवन नहीं था। यस और नो? मैं बाह्य जीवन की बात करता हूँ, अंदर के जीवन की बात नहीं करता हूँ। राम कृष्ण महावीर का जीवन भी अपने पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ही चला, और उसको जीना ही पड़ा। चॉइस भी नहीं, खत्म भी नहीं कर सकते, बदल भी नहीं सकते, कंपलसरी। अगर कॉज डाला है तो इफेक्ट की भुगतान आएगी ही, आप मानो या न मानो। तो जितना कर्म का फल आए सिग्नेचर नहीं किए तो कर्म से खत्म फ्री होते रहे, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन वो मोक्ष लेने के लिए सहयोग होता है। अभी तो अज्ञान को खत्म करने के लिए सहायक है, इतना समझो। अज्ञान खत्म हो जाएगा, इसी का नाम मोक्ष है। अज्ञान रहेगा वहां तक संसार रहेगा ही, कम या ज्यादा भी अज्ञान होगा तो भी भटकना है, और अज्ञान को शून्य करना है। बस ये मुक्ति का मार्ग है, ये प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। अज्ञान को निकालना वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने का रास्ता है, वही पुरुषार्थ है। पाप पुण्य को बनाना ये जन्म मरण का पुरुषार्थ है, और अज्ञान को मिटाना वो मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ। दोनों का सब्जेक्ट क्या है? एक पाप पुण्य की बात करते हैं वो संसार चलाने के लिए, और एक अज्ञान को मिटाने की बात करते हैं वो संसार से मुक्त होने की। तो दोनों का एंगल क्या है? आपको चूज करना है कि मेरे को संसार अच्छा करना है या संसार को समाप्त करना है। संसार को अच्छा बनाना है तो पाप कम करो, पुण्य ज्यादा करो। संसार से मुक्ति पाना है तो अज्ञान को मिटाओ। ओनली टू ऑप्शन, समझ में आया? अज्ञान है तो संसार रहेगा ही, अज्ञान मिट जाएगा तो संसार रहेगा भी नहीं। आप समझे ना? तो अज्ञान को निकालना वो इंपॉर्टेंट बात है। ये मन वचन काया को बदलना वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बदल भी सकते हैं नहीं। तो उसमें एफर्ट करोगे तो भी बेनिफिट। तो आत्मा का अनुभव केवल ज्ञान में ही फुल होता है, लास्ट वर्ष में तब तक तो आत्मा का अनुभव नहीं होता है। आत्मा का निश्चय कर सकते हैं, अनुभव कैसे? अगर आत्मा का अनुभव होगा तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? यानी कहते हैं अगर 1% का आत्मा का अनुभव हुआ है वही 100% है। तो अब हम जो चारित्र में जो चेंज होता है वो अनुभव नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा के लक्ष्य का अनुभव है। तो उपाधि में समाधि रहेगा जैसा, अभी कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, मुक्त का अनुभव रहेगा, मुक्ति का। और ये स्पष्ट अनुभव अस्पष्ट अनुभव वो तो क्या है? स्पष्ट अनुभव और अस्पष्ट अनुभव कहते हैं। स्पष्ट अनुभव तो लास्ट बर्थ में, लास्ट बर्थ। अस्पष्ट अभी हो सकता है। अभी का मतलब होता है लक्ष्य पक्का करना, वो अस्पष्ट। हमारी बिलीफ है कि मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ। ये लक्ष्य पक्का होता है तो धीरे धीरे संसार में वैराग्य रहता है, मगर वो आत्मा का अनुभव इसलिए अस्पष्ट वेदन बनता है। संसार का वेदन कम हुआ और आत्मा के लक्ष्य का वेदन बढ़ा, मगर वो स्पष्ट वेदन, मगर वैराग्य रहेगा संसार के प्रति, और आत्मा का लक्ष्य पक्का होता जाएगा। और जब हाँ, और सब पूरा अज्ञान निकल गया तो बाद में लास्ट बर्थ में स्पष्ट वेदन, फिर पुरुषार्थ नहीं, प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, सिर्फ शरीर और आत्मा रहेगा। शरीर का अंत होगा, आत्मा कहाँ जाएगा? क्योंकि अज्ञान तो है नहीं और कर्म बांधने वाला भी नहीं है। तो फिर ये इसका कर्म भुगतान करने का खत्म हो जाएगा तो आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में, क्योंकि और कोई कर्म बाकी